Welcome to everyone. Today we are going to discuss the question paper of July 2018. We will be discussing the child development and pedagogical section of this paper. I request all the viewers to subscribe the channel and hit the bell icon to get all the notifications on time. Let's take today's first question. The first question of today's session is, which of the following statements is characteristic of development process? डेवलपमेंट प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक को हमें यहाँ पहचानना है. फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस सीन इन डेवलपमेंट प्रोसेस. कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, इनफरादी इख्तलाफात हम देखते हैं. दूसरा है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ए पर्सन आर इनफेक्टिव इन डेवलपमेंट प्रोसेस. नशोनुमा के अमल में फ़र्द के जो है हयाती अज्जा गैर मौसर होते हैं. डेवलपमेंट प्रोसेस इन एवरी ऑर्गेनिज़म इज़ सेम. हर जानदार में नशोनुमा का अमल यकसा नोयत का होता है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ लेस इन इनिशियल स्टेज. कि जो है इब्तिदा में नशोनुमा की रफ़्तार धीमी होती है. जो सही ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इन चारों ऑप्शंस में से वो है फर्स्ट ऑप्शन, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, कि हर इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following stage of Jean Piaget does a child learn to classify perception and concepts and learns to draw conclusion from actual actions? इसमें जो है प्याजे की किस स्टेज में जो है बच्चा तसव्वुर का इदराक जो है उसकी जमातबंदी करना सीखता है और बराह रास्त अमल के ज़रिए नतीजा अख्ज़ करना सीखता है. Learns to draw conclusion from actual actions. तो ये जो है प्याजे की थ्योरी के मुताबिक बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन का जो स्टेज होता है बच्चे का, ये किस एज इंटरवल में होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन? 7 से 11 साल के वक्फ़े में ये जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन का अमल होता है, जिसे हम ठोस अमल का ज़माना भी कहते हैं. तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेटर चाइल्डहुड स्टेज द चिल्ड्रन हैव एन एटीट्यूड ऑफ मेकिंग टीम्स ऑफ फ्रेंड्स. लेटर चाइल्डहुड के जो इसका जो स्टेज है, इसमें चिल्ड्रन का एक एटीट्यूड होता है कि वो अपने दोस्तों की टीम बनाता है. टू यूज़ दिस एटीट्यूड एडवांटेजियसली व्हाट शुड अ टीचर अवॉइड द फॉलोइंग. इसमें से किस ऑप्शन को टीचर को अवॉइड करना चाहिए? लेटर चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है वो 6 से 11 साल का स्टेज होता है. अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का स्टेज. फिर लेटर चाइल्डहुड जो है यूँ समझिए 7 से 12 साल. 12 के बाद एडोलेसेंस होगा 18 तक. फिर 18 के बाद अडल्टहुड होगा. तो 0 to 2 years इज़ कॉल्ड इन्फेंसी पीरियड. Then 2 to 6 years is called early childhood period. Then 6 to 12 years is called an period of later childhood. 6 to 12 years. तो चारों ऑप्शंस में हमें ये देखना है कि लेटर चाइल्डहुड में बच्चा जो अपने फ्रेंड्स की जो टीम बना रहा है, तो उसके इस टीम बनाने को हम किस तरह एडवांटेजियसली यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड अरेंज वेरियस कॉम्पिटिशन्स. हमें जो है डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर उनके विश के मुताबिक अलग अलग कॉम्पिटिशन्स लेना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन, गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास डिसिप्लिन एंड डेकोरेशन टू स्टूडेंट्स. थर्ड ऑप्शन, टेक कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सीरियसली. थर्ड ऑप्शन है टेक कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सीरियसली. फोर्थ ऑप्शन इज़ कीप एन आई सो दैट दे डू नॉट फॉर्म ग्रुप्स फॉर डिस्ट्रक्टिव वर्क. ये जो फेज़ होता है बच्चे का लेटर चाइल्डहुड का, इस फेज़ में टीचर को जो है ना
बच्चों से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है टेक कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सीरियसली। इस तरह का ऑप्शन जो है टीचर को अवॉइड करना चाहिए कि वो बच्चों की कंप्लेंट्स सुनते ना बैठे, क्योंकि इस पीरियड के अंदर बच्चे जो है थोड़ा शिकायती मिजाज उनका हो जाता है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग देयर ओन टीम्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल। तो हम यहाँ पर उनके कंप्लेंट्स नहीं लेंगे, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर बोथ इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। पर्सन के डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है उसकी वारसत और माहौल की अहमियत होती है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर बोथ इम्पॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द अबव स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय कल्चरल इन्वायरमेंट। बेसिक स्ट्रेंथ नीडेड फॉर डेवलपमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय हेरिडिटी। Generally, a child acquires color, appearance, and height through heredity. Heredity gives direction to development. देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, हेरिडिटी गिव्स डायरेक्शन टू डेवलपमेंट, वारसत जो है बच्चे की डेवलपमेंट में डायरेक्शन देती है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, हेरिडिटी का बच्चे के डेवलपमेंट पर असर होता है, ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल तरीक़े से नहीं होता। जिस तरह के ये ऑप्शन फ्रेम किया गया है कि हेरिडिटी गिव्स डायरेक्शन टू डेवलपमेंट, दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इज़ ए प्रोमिनेंट गिफ्ट ऑफ बिने टू द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन रिलेशन टू द अबव स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज जो है इसके अंदर बिने की जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है ना, वो इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए, बच्चे की जो जहनी पैमाइश है उसको मेजर करने के लिए। तो दर्ज झैल में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बिने की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन मे नॉट ऑकर लाइक द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्सन। Rate of mental development is same for everyone. The mental development of a person is not dependent on innate cognitive competencies of a person. Generally, the mental development of a person reaches completion at the age of 16 years. ये जो है बिने की थ्योरी के मुताबिक फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि जो है जनरली क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट जो है पर्सन का बिने की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट होता है कब, एज ऑफ 16 ईयर्स। While putting forth the theory of intelligence, Thorndike made some criticisms about Spearman's theory. इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसको सामने रखते हुए थॉर्नडाइक ने जो क्रिटिसिज्म किया है स्पेयरमैन्स की थ्योरी पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट क्रिटिसिज्म। तो दर्ज झैल में से कौन सा क्रिटिसिज्म उनका जो है इनकरेक्ट क्रिटिसिज्म है। इंटेलिजेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन नर्व्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेवेंस। द प्रोसेसेस ऑफ नर्व्स आर कॉम्प्लिकेटेड। The general and specific factors of intelligence are scientific in nature. The standard of a cognitive work depends upon the process of nerves. तो जो गलत क्रिटिसिज्म है हमें वो पहचानना है यहाँ पर। तो जो रॉन्ग क्रिटिसिज्म है वो थर्ड ऑप्शन है हमारा। The general and specific factors of intelligence are scientific in nature. जहानत के आम और ख़ास अज्जा साइंटिफिक नोयत के हैं, साइंसी नोयत के हैं। ये ऑप्शन जो है एक रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सिचुएशन वाइज मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट इन रिलेशन टू अबाव स्टेटमेंट। तो पहले हम ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है उसे समझते हैं। इंडिविजुअल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात होते हैं, इसका जो है मौके के लिहाज से मैनिफेस्ट होना, इजहार होना जो है, इससे मुराद जज्बाती ज़हानत है। मौके के लिहाज से इंसान के जज्बात मुख्तलिफ़ होते हैं, तो इस तरह से इनका मैनिफेस्टेशन होना, प्रॉपर मैनेजमेंट होना इनका, कि खुशी के वक्त वो खुश हो, गम के वक्त वो गम है, वो दुखी है और गम में मुब्तला है। तो सिचुएशन वाइज मैनिफेस्टेशन यहाँ हो रहा है। ये जो वर्ड दिया हुआ है सिचुएशन वाइज मैनिफेस्टेशन यहाँ हो रहा है ऑफ वेरियस इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हुए हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। जो स्टेटमेंट गलत है हमें उसको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू रिकॉग्नाइज हिज इमोशंस, बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। हमें यहाँ जो है ये बात हमारे लिए नेसेसरी है कि हम जो है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें कि वो किस तरह के इमोशंस हमारे बाहर आ रहे हैं। खुशी के वक्त खुशी के तो मुस्कुराए, गम के वक्त अगर दुखी और गमी के एहसास हैं तो अफसोस होता है। सेकेंड, इट इज़ नेसेसरी टू डू मैनेजमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस इमोशन, कि हमारे जज्बात का जो है ना उसकी कितनी शिद्दत हो, हमें उस पर भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू डू मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट किस पर, इंटेंसिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो आपकी शिद्दत इजहार है जज्बात की, उसके ऊपर हमारा क्या हो, मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो। नेक्स्ट, इट इज़ नेचुरल थिंग टू बिकम सैड बाय वॉचिंग ए सैड इवेंट। ये एक नेचुरल चीज़ है कि हम कोई सैड इवेंट देख रहे हैं, कोई बुरी ख़बर सुन रहे हैं या इवेंट देख रहे हैं, कोई वाक़या देख रहे हैं और हम सैड हो रहे हैं। दिस इज़ नेचुरल, यस। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज अदर्स इमोशंस। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हमें पहचानना था, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज अदर्स इमोशंस, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कह रहा है यहाँ पर कि हमें दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट अबाउट अटेंशन। तवज्जो के मुताल्लिक़ दर्ज झैल में से कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए इस वर्ड पर ध्यान दीजिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओके, नॉट कह रहा है यहाँ पर, नॉट ए स्टेटमेंट अबाउट अटेंशन। तवज्जो के मुताल्लिक़ स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ना गलत स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, हमें वो फाइंड आउट करना है। अटेंशन इज़ ए सिलेक्टिव प्रोसेस। जी हाँ, हम अटेंशन जो है हमारा सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें कहाँ पर अटेंशन देना है, ये हम बाज़ाब्ता बाय चॉइस हम अटेंशन देते हैं। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑकर ड्यू टू अटेंशन, यस। देखिए नॉलेज का इल्म जो है ना अटेंशन को पे करने से ही होता है, और कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका इदराक वो भी अटेंशन पे करने से होता है। अटेंशन डज नॉट गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंटरनल फैक्टर्स, नहीं ऐसा नहीं है। अटेंशन जो है हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, हम जो है हमारे इंटरनल फैक्टर्स को पर जो है ना अटेंशन पे कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट हम वहाँ पर कर सकते हैं, जबकि यहाँ दिया गया है कि डज़ नॉट गेट कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमें जो नॉट स्टेटमेंट ऑफ अटेंशन पहचानना था वो तीसरा ऑप्शन यहाँ लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज़ अटेंशन कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आप अपना अटेंशन एक चीज़ पर बहुत लंबे अरसे तक नहीं पे कर सकते। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ये हमारा सही जवाब है, दैट इज़ अटेंशन डज़ नॉट गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंटरनल फैक्टर्स। This is a wrong statement about attention. Selection of sensation and perception is dependent upon the nature of stimulus. Observe the following diagram and choose what type of sensation will be seen during its perception.
हमारा जो सेंसेशन एंड परसेप्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टिमुलस पर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, हमें जो डायग्राम दी गई है उसको ऑब्जर्व करना है एंड चूज़ व्हाट टाइप ऑफ सेंसेशन विल बी सीन, किस तरह का सेंसेशन हमें यहाँ पर महसूस होगा एंड इट्स परसेप्शन, और किस तरह का तस्वुर हमें जो है यहाँ पर महसूस होगा, हमें वो पहचानना है। 4 ऑप्शंस को पढ़कर पहले समझना होगा। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं क्लोजनेस को, नियरनेस को, और हम जो शक्ल देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये हम यहाँ समझ सकते हैं। सेकेंड है सिमिलैरिटी, यकसानियत। तीसरा है कंटिन्यूटी यानी कि तसलसल, और चौथा है होलनेस यानी कंप्लीटनेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, क्लोजनेस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following statements is not related to the nature of retention? रिटेंशन के नेचर के लिए जो है ना दर्ज झैल में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पहचानना है, रॉन्ग है, नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेंशन। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, द न्यूरो प्रोसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। सेकेंड है रिटेंशन ऑकर्स एट डिफरेंट लेवल्स, रिटेंशन जो है डिफरेंट लेवल्स पर ऑकर होता है। थर्ड ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ ए पर्सन इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल थिंग्स। फोर्थ ऑप्शन है व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स स्टडीइंग अ सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ही हैज़ स्टडीड सम अदर सब्जेक्ट देन प्रॉपर रिटेंशन इज़ सीन। ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें यही पहचानना है कि विच इज़ नॉट अ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रिटेंशन। देखिए रिटेंशन कहते हैं पावर ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग। ठीक है, आप किसी चीज़ को रट रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं रट रट कर। तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स स्टडीइंग अ सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ही हैज़ स्टडीड सम अदर सब्जेक्ट। एक शख्स ने जो है एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और किसी सब्जेक्ट के पढ़ने के फ़ौरी बाद पढ़ रहा है, देन प्रॉपर रिटेंशन होता है वहाँ पर कि उसकी जो है रिमेंबरिंग पावर पर कुछ जो है ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी सब्जेक्ट में रट लिए हैं या फिर कोई सब्जेक्ट को आपने किसी चीज़ कोई सवाल जवाब आपने याद किए हैं, फिर दूसरे मज़मून के सवाल जवाब याद कर रहे हैं तो उसमें कुछ मदद मिलेगी आपको, या आपका मेमोरी पावर यहाँ पर इम्प्रूव होगा। तो रिटेंशन में इस तरह का कोई फिनोमिना नहीं होता। ठीक है, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स स्टडीइंग ए सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ही हैज़ स्टडीड सम अदर सब्जेक्ट देन प्रॉपर रिटेंशन इज सीन, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। तो चौथा जो है हमारा ऑप्शन सही जवाब कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है वो पहचानना है। तो साइंटिस्ट्स मेक साइंटिफिक इन्वेंशंस, बिल्कुल दुरुस्त है, ये क्रिएटिव थिंकिंग की मिसाल है। स्कल्पटर मेक्स अ स्कल्पचर, ओके। ए टीचर टीचेस बाय इंडक्टिव मेथड, ए टीचर ड्रॉज ए नेचर ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, हमें नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पहचानना है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पहचानना है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ ए करेक्ट आंसर, दैट इज़ ए टीचर टीचेस बाय इंडक्टिव मेथड। कि एक टीचर जो है इंडक्टिव मेथड के तहत पढ़ा रहा है। इंडक्टिव मेथड किसे कहेंगे हम, इंडक्टिव मेथड में जो है लर्नर्स फ्री प्रैक्टिस करते हैं एंड द टीचर्स प्रेजेंट द रूल थ्रू सिचुएशंस एंड सेंटेंसेस। फिर जो है बच्चों को वो थोड़ा सा गाइड करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, बच्चे जो है ख़ुद से फिर फ्री प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके अंदर जो है क्रिएटिव थिंकिंग का कोई फिनोमिना नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो सही जवाब है, दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्सेप्ट इज़ इनकरेक्ट। कॉन्सेप्ट के मुतालिक जो है कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ नादुरुस्त है, सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आर, इफ़ कॉन्सेप्ट्स formed are not sufficient and clear, then thinking process is disrupted. Concepts should be accurate and clear in order to understand others' thoughts and to present our thoughts properly. अच्छा, next, the concepts that follow the basic concepts are understood even if the basic concepts are not clear. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट्स दैट फॉलो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आर अंडरस्टूड इवन इफ़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को जो है इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा ये नहीं जानता कि दी हुई शक्ल मुसल्लस है या मुरब्बा है या मुस्ततिल है, और आप डायरेक्ट उसे फ़ीसा औरस का मसला समझा रहे हैं, तो जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आने वाले जो दूसरे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं समझ पाएगा। हमें बस यही यहाँ पहचानना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्सेप्ट इज़ इनकरेक्ट। The third option is incorrect option. Which of the following alternatives has the correct pair? Correct pair हमें यहाँ पहचानना है, तो इसका जो सही जवाब है करेक्ट पेयर पहचानने का वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्के से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है, गेस्टेटरी इमेज यानी कि जायक़े का तसव्वुर, तो जायक़े का तसव्वुर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ठीक है। और जिस थर्ड ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी इमेज, तो इस थर्ड ऑप्शन का जो सही ऑप्शन बन रहा है यानी कि वो है सेकंड। आप जो है यहाँ स्मेलिंग आपके अंदर तसव्वुर है, स्मेलिंग इमेज। देन टेक्चुअल इमेज यानी कि लम्स का तसव्वुर, लम्स जो है फीलिंग सॉफ्टनेस ऑफ मसलिन क्लॉथ, देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही जवाब है। और काइनेस्टिक इमेज जो है यहाँ पर कंपेयरिंग स्पीड ऑफ व्हीकल्स, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर, इसके पेयर्स बिल्कुल दुरुस्त पेयर्स हैं। नेक्स्ट, which sublaw of Thorndike is used when a learner uses his previous experiences to respond in a new situation and uses old responses in new situations when there is a similarity between the old and new situations? 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ ऑफ सिमिलर रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ सिमिलर रिस्पॉन्स के मुताबिक जो है लर्नर क्या करता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्ड करता है न्यू सिचुएशन में और यूज़ करता है ओल्ड रिस्पॉन्सेस इन न्यू सिचुएशंस में। हाँ, तो व्हेन देयर इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू सिचुएशन देन दैट टाइम द लॉ इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ सिमिलर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a method proposed by Dr. Armstrong and useful for science and philosophy? तो इसमें से कौन सा मेथड है जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है ना पेश किया एंड विच इज़ यूज़फुल फॉर साइंस एंड फिलॉसफी? तो वो है फर्स्ट मेथड, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हम तहक़ीक़ी तरीक़ा भी कहते हैं। Heuristic method is proposed by Dr. Armstrong and useful for science and philosophy. Next question है, which of the following methods has emerged in the industrial field and is a modern method that makes people to be developmental and progressive by using new ideas and projects? तो दर्ज झैल में से कौन से मेथड
फॉलोइंग मेथड्स हैज़ एमर्ज्ड, जो है उभरा है, किस तरह से उभरा है? इंडस्ट्रियल मेथड इस तरह से उभरा है कि लोगों के जो है ना डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव बाय यूजिंग न्यू आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ऑप्शन नंबर 1, जिसे हम जहनी हैजान का तरीक़ा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ देयर, दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। 77 में हमें पेयर्स यहाँ पर लगाना है। मेमोरी मॉडल, सिनेप्टिक मॉडल, सोशल इंक्वायरी मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल, ये किसने पेश किए हैं मॉडल्स? तो इसका जो सही जवाब है 77 का वो है ऑप्शन नंबर 3। पहला जो मॉडल है मेमोरी मॉडल, इसे पेश किया है ऑप्शन नंबर डी। देन सेकंड है सिनेप्टिक मॉडल को पेश किया है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड है सोशल इंक्वायरी मॉडल, जिसे पेश किया है ऑप्शन नंबर बी। एंड द फोर्थ वन इज़ ट्रेनिंग मॉडल को पेश किया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट लिमिटेशन ऑफ फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस मॉडल? फ्लैंडर्स का जो इंटरैक्शन एनालिसिस मॉडल है उसके लिए दर्ज झैल में से कौन सा करेक्ट लिमिटेशन है? तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ ऑब्जर्वर हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस। ऑब्जर्वर को सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट, which of the following models of learning helps the emotional development of students and they behave with self control, maintain balance in stressful situations and extend help when needed? सवाल को हम समझते हैं वो कुछ इस तरह से है कि लर्निंग जो मॉडल्स हैं उसमें इमोशनल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स में जो है सेल्फ़ कंट्रोल जो है उसमें डेवलप होता है बच्चे के अंदर। फिर वो बच्चा मेंटेन करता है, अपने आप को बैलेंस करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ अपने आप को पेश भी करता है, एक्सटेंड हेल्प व्हेन नीडेड। तो इस तरह का बच्चा बर्ताव किस मॉडल में करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बिहेवियरल मॉडल में इस तरह बच्चा बर्ताव करता है, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following statements about the education of children with learning deficiencies is incorrect? लर्निंग डिफिशियंसी अगर बच्चे के अंदर है तो दर्ज झैल में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? मोर टाइम शुड बी अलॉटेड टू दीज चिल्ड्रन फॉर स्टडिंग, यस श्योरली वी प्रोवाइड मोर टाइम टू सच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दीज चिल्ड्रन शुड बी टेकन टू द साइकेट्रिस्ट, यस इन्हें इनके जो भी मसाइल है उसको लेकर हमें साइकेट्रिस्ट से कंसर्न भी करना चाहिए। थर्ड, मेक यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स फॉर दिस चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन, कि बच्चों के लिए जो है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट हमें इस तरह से उनके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट, वेरियस मेमोरी गेम्स शुड बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल हमें जो है इनके मुताबिक मेमोरी गेम्स हमें इन्हें प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट मैक्सिम ऑफ टीचिंग की तरफ जाना और ऐसे बच्चे को लेकर जो लर्निंग डिफिशियंसीज़ को हैंडल कर रहा है, दिस इज़ नॉट एन लॉजिकल ऑप्शन, दिस इज़ नॉट ए लॉजिकल ऑप्शन। नेक्स्ट इज़, हु फाउंड आउट द फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी सच एज ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन 1957? द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या किया 1957 में क्रिएटिविटी के जो है क्रिएटिविटी के मुताल्लिक़ उन्होंने फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी को जो है यहाँ पर पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्स लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शोज़ द करेक्ट पेयर्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड हिज गिवन डेफिनेशंस?
किस डेफिनेशन ने कौन सी किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन पेश की है पर्सनालिटी को लेकर? इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज़ देयर. कि नॉर्मन मन ने क्या कहा? उन्होंने कहा पर्सनालिटी इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स. दिस इज़ सेड बाय नॉर्मन मन. देखिए ऑप्शन नंबर 1 का बी. देन एल्पोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ psychophysical systems in an individual means personality. Then MMA ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि personality is the social stimulation value of a person. और ट्रैक्स्टर ने क्या कहा? इन्होंने कहा personality is an individual's integrated behavior in a social situation. Which of the following statement about experimental method is incorrect? एक्सपेरिमेंटल मेथड को लेकर द जज़ैल में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दैट इज़ थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर, द एक्सपेरिमेंटर नीड नॉट हैव कंट्रोल ओवर हिज सब्जेक्ट. ऐसा नहीं है, उसको उसके सब्जेक्ट पर कंट्रोल होना ज़रूरी है. जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटर नीड नॉट हैव कंट्रोल. नीड नॉट कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे. ही शुड हैव कंट्रोल. That is, he should has good control over his subject. Next, which of the following statement is not supportive for the progress of learning process? लर्निंग प्रोसेस के प्रोग्रेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है? विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ if the subject to be learned has been already studied in a small extent, then it is disadvantageous for progress. तो ये गलत स्टेटमेंट है. ये क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट का छोटा छोटा पार्ट में जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं स्मॉल एक्सटेंट में, तो ये डिसएडवांटेजियस है कह रहा है. ऐसा नहीं होता. जो भी बातें आप सीख रहे हैं उसका मुताला स्मॉल एक्सटेंट में हो तो वो मुज़िर कैसे हो सकता है? वो मुज़िर नहीं होगा. तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पहचानना था हमें लर्निंग प्रोसेस को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेशंस क्रिएट वाइब्रेंसी इन एन इंडिविजुअल बट इन केस ऑफ सीक्रेशन मोर दैन प्रोपोर्शन creates too much vigor in an individual? तो इसका जो सही जवाब है वो है एड्रेनालाइन. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पर्सनल नीड? पर्सनल नीड इसमें से कौन सी है? प्रेस्टीज, सेफ्टी, कंपेनियनशिप, डिपेंडेंसी. तो ये जो प्रेस्टीज है ये इंसान की पर्सनल नीड होती है. इज़्ज़त जिसे हम कहते हैं, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं प्रेस्टीज को. तो पर्सनल नीड होती है ये इंसान की. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? दर्ज झैल में से कौन सा प्रिंसिपल एनसीएफ में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद द हेल्प ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज. याद रखें ये एनसीएफ में इस स्टेटमेंट को शामिल किया गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं? अपना नॉलेज, ओन नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं? बाय द यूज़ ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज. Next question, if the boss is angry with the clerk cannot get angry with the boss. अगर बॉस के साथ बॉस जो है क्लर्क पर एंग्री है, then the clerk cannot get angry with the boss. He goes home and vents out his anger on his wife.
व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज़ दिस। एक क्लर्क पर उसका बॉस जो है गुस्सा है, तो वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ पर गुस्सा उतार रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इस डिफेंस मैकेनिज्म को किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। कि वो डिस्प्लेस कर रहा है, उसका जो स्ट्रेस है जो वो अपने बॉस से घर को लेकर आया है उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। विच टाइप ऑफ इंटरव्यू हेल्प्स in reducing anxiety, fear, pressure and misunderstanding in students' mind and brings about improvement in their behavior and increase their adjustment skill। तो कौन किस किस्म का इंटरव्यू है जो बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा करता है कि वो जो है उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, फियर रिड्यूस होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, फिर उनका जो है इंक्रीज़ होता है। क्या इंक्रीज़ होता है? एडजस्टमेंट स्किल उनकी इम्प्रूव होती है। तो ये जो है ट्रीटमेंट इंटरव्यू में इस तरह से ट्रीटमेंट इंटरव्यू में जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज़ Sachin stood fourth in the class of 50 students during a mathematics test. What is his percentile rank? तो अगर वो 50 स्टूडेंट्स में फोर्थ आता है तो उसका जो परसेंटाइल रैंक है तो वो हो जाएगा 8th, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये 50 के स्टूडेंट्स में से इन्होंने फोर्थ रैंक लिया है। परसेंटाइल हम कैलकुलेट कर रहे हैं 100 में से x, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50। सो दिस 0 and 0 cancels। 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 4 into 2 is nothing but 8, तो 8 is our answer। ये था आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर। 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। Your likes, comments will definitely help me and motivate me to work harder in the future. Thanks for watching. Have a good time.